हेलो एवरीवन। आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्य पत्र यानी मूल्यांकन असाइनमेंट नंबर 1 का 2 करेंगे। गणित का क्लास 9th का और 3 अगस्त का। तो पहले कुछ केस आधारित प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आंसर देना है। शहर ए एक शहर है, उसमें पार्सल को कोरियर करने की लागत क्या 80 रुपये है प्रति किलोग्राम पे। 80 रुपये पर किलोग्राम पे, प्रति किलोग्राम पे, केजी। अब वो कहते हैं ₹10 का एक निश्चित पिकअप सेवा है। एक 10 रुपये है जो निश्चित है, सभी को देने हैं, और ये किसकी सेवा है? पिकअप सेवा है। 10 रुपये सभी को देने हैं, चाहे वो 1 किलोग्राम खरीदे, 10 किलोग्राम खरीदे, 100 रुपये 100 किलोग्राम खरीदे, उसे देने सेम ही है। अब प्रश्न देखते हैं। जो रमेश है वो 1290 का भुगतान करता है, तो उसके पार्सल का वजन बताना है। तो 10 रुपये तो पहले सभी को देने हैं, तो 1290 में से हम पहले 10 रुपये घटाते हैं। तो 10 रुपये घटा के क्या आएगा? 1280। 1280। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रति किलोग्राम का लागत क्या है? 80 रुपये है। तो 1 रुपये में कितना आएगा? 1 रुपये में कितना होगा? 1/80। दो स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे रमेश ने कितने रुपए का भुगतान किया और उसके पार्सल का क्या वजन था। इसके लिए हम गुणा करेंगे 1/80 को 1280 से। जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस करके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16 किलोग्राम। हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 किलोग्राम। अब दूसरा है, रानी अपनी बहन को एक करियर भेजती है पार्सल के द्वारा, और पार्सल का ग्राम है 200 ग्राम। तो करियर बताना है, अब हमें कितना करियर लगेगा। तो पहले प्रति किलोग्राम में कितने हैं? 80 रुपये हैं। तो 1 ग्राम पे कितने रुपए होंगे? 80/1000 रुपये होंगे। अब 80/1000 क्यों होंगे? क्योंकि जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम होंगे। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब आप अगली लाइन में लिखेंगे 200 ग्राम पे कितने, मैं यही लिख दे रहा हूँ। 200 ग्राम पे कितने होंगे? अब इस तरह से लिखेंगे, गुणा करेंगे 200 को 80/1000 से, तो 0 से 0 हमारे दोनों कटेंगे, ऊपर वाला 0 भी कट जाएगा। अब यहाँ एक बचा नीचे, 8 दूनी 16, 16। पर इसका आंसर 16 नहीं है, 16 रुपये नहीं है इसका आंसर। उसे 10 रुपये चार्ज भी देना पड़ रहा है। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे हमारे? टोटल आएंगे हमारे 26 रुपये। कितने आएंगे? 26 रुपये आ जाएंगे हमारे। तो अब अगला देखते हैं। अब तीसरा है, इकबाल, राजू और राहुल एक करीबी दोस्त है तीनों। राहुल के जन्मदिन पर जो इकबाल है वो उसे एक फोटो फ्रेम गिफ्ट करता है, और राजू उसे एक शतरंज गिफ्ट करता है। अब फोटो फ्रेम का जो वजन है वो 4 गुना ज्यादा है शतरंज के वजन से। तो इकबाल ने अपने पार्सल को कुरियर करने के लिए राजू से कितना अधिक भुगतान किया होगा। तो बताते हैं। सबसे पहले 10-10 रुपये तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 रुपये दोनों ने दिए हैं मिलके, और 10 रुपये दोनों को ही देने पड़े, तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। राजू और इकबाल का पार्सल में, तो इकबाल के बताने हैं। अब राजू का जो वजन है वो जो इकबाल का वजन है उससे 4 गुना ज्यादा है। जो इकबाल है उसके जो फोटो फ्रेम का वजन है वो 4 गुना ज्यादा है राहुल के से। तो 1 प्रति ग्राम पे कितना? 80 रुपये। तो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 80 गुणा 4, तो 320। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 320। हम 10 रुपये काउंट नहीं करेंगे इसमें, 10 रुपये दोनों ने मिलके दिए थे, तो दोनों को ही देने पड़े। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 320 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, पूजा अपने भाई को करियर भेजना चाहती है और उसमें राखी देना चाहती है। राखी का कितना है? 150 ग्राम है। तो उसे कुरियर के लिए मालिक को कितने रुपए दिए? 100 रुपये। तो मालिक उसे कितने रुपए वापस करेगा? अब देखते हैं, ये बहुत आसान है। 1 किलोग्राम पर 80 रुपये देने पड़े, तो 1 ग्राम पे करेंगे कितने देने पड़ेंगे? फिर से
8/80/1000 इस तरह से आ जाएगा। अब कितने ग्राम दिए उसने? 150 ग्राम की, तो 150 ग्राम से गुणा कर देंगे, है ना। अब 0 से 0 कट जाएगा, इसमें भी इधर वाला 0 भी कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और आ जाएगा 12, 12 आ गया। अब 12 रुपए और उसे 10 रुपए उसके भी तो देने पड़ेंगे जो निश्चित है पिकअप के, तो कितने हो गए? 22 रुपए। उसने दिए कितने? 100 रुपए। तो 100 माइनस 22 कर देंगे हम सब, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 78 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित स्थिति को राजू की आयु से ज्ञात करना है समीकरण के रूप में लिखकर। समीकरण लिखना है हमें। इसके लिए राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना है और 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 50 है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। जो माना हमने राजू की एज कितनी है, राजू की आयु कितनी है? x साल है, और राजू के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x+5 है। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, 3x+5 × 50, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3x इधर 5 माइनस 50 हो जाएगा, 50 माइनस 5 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 45। 3x इज इक्वल टू 45। 3x 45 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? 45/5 के। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? कितनी आयु आ जाएगी राजू की? 15 ईयर आ जाएगी। अब अगला छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित के गुण लिखिए समांतर चतुर्भुज और वर्ग के। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत पक्ष समान लंबाई के होते हैं, विपरीत पक्ष एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज को एक विकर्ण एक दूसरे को समभाजित करता है। सभी विपरीत कोण बराबर माप के होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है? 180 के बराबर होता है। अब वर्ग के जितने भी आंतरिक कोण होते हैं सब 90 के होते हैं। चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। वर्ग के जो विपरीत पक्ष के एक दूसरे के समांतर होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समाजित करते हैं, और वर्ग के 2 जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और वर्ग में 4 शीर्ष और 4 भुजाएं भी होती हैं, और वर्ग का विकर्ण इन दोनों समान समभुजाओं त्रिभुजों से विभाजित हो जाता है। विकर्ण लंबाई वर्ग की भुजाओं से अधिक होता है। तो अब आगे आकृति में एल लाइन जो है वो पैरेलल है, पी लाइन पैरेलल है, ABCD और का जो है हमें ज्ञान प्राप्त करना है, मान प्राप्त करेंगे। 3 अंक का ये क्वेश्चन हमारा। फिगर भी दे रखी है हमें ये इस तरह से। हमारा A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। तो ये समान भुजाओं पे बड़े त्रिकोण कौन है, तो इनका सम निकालेंगे। A जमा 60 बराबर होता है 180 के। तो A की क्या वैल्यू आएगी? A का क्या मान आएगा? 120 आएगा। अब x प्लस ए से निकालेंगे 180, इससे हम क्या कर लेंगे? x की वैल्यू निकालने से हमें b मिल जाएगा। सो x की निकाल देंगे। रेखांकित जोड़ी है, रेखिक जोड़ी है हमारी, तो निकालते हैं। x हमने एक एंगल लिया है उससे हम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू हम निकालते हैं। x की वैल्यू 180 से करेंगे तो 60 आ जाएगी। अब संगत कोण है भी हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा भी हमारा। अब b प्लस डी रैखिक जोड़ी है, लीनियर पेयर है, तो कितना आ जाएगा? d आ जाएगा 120। अब बचा क्या है? c बचा है। c की भी निकालते हैं वैल्यू। c प्लस डी भी एक रैखिक जोड़ी बन जाएगी, लीनियर पेयर बन जाएंगे, और c का भी आंसर 60 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व होगा। अब 8वां प्रश्न, यदि एक संख्या के 4 गुना में 10 जोड़ा जाता है तो परिमाण संख्या के 5 गुना से
5 कम होता है, संख्या ज्ञात करनी है। यानी एक 4 गुना किया जाता है किसी नंबर को और उसमें 5 जोड़ दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है, और इसकी जो परिमाण संख्या होती है, जो संख्या बनती है, वो 5 कम होती है 5 गुना से। संख्या ज्ञात करनी है। एक नंबर लेते हैं x। अब प्रश्न के अनुसार 4x प्लस 10 बराबर है 5x माइनस 5 के। अब हम इसे इधर लेके ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -15। ये हमारा कैसे होगा, -x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -15। अब नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कटेंगे, x हमारा 15 आ जाएगा। अब 9वां, भूमि की एक आयताकार भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है यदि उसका जो क्षेत्रफल है वो 336 मीटर है और चौड़ाई 16 है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्षेत्रफल एक भूमि का जो कि आयताकार में है। तो ये लिख के कितना है हमारा क्षेत्रफल 336। लेंथ को हम लिख लेंगे लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई 16 है, तो लंबाई निकाल देंगे, 336 को बटा में 16 से डिवाइड कर देंगे और लेंथ आ जाएगी 21 मीटर। इस तरह से ये भी सॉल्व होगा। अब 10वां, एक वर्गाकार क्षेत्र है, परिमाप उसका 320 है। हम लिखेंगे एक वर्ग आकार पार्क का क्या है परिमाप, 4 गुणा साइड, 4 गुणा साइड होगा। तो 320 आ गई, 4 इंटू साइड कर लेंगे, साइड हमारी आ जाएगी एक 80 मीटर, एक भुजा 80 मीटर आ जाएगी। अब एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। भुजा में भुजा को गुणा कर देंगे, 80 गुणा करेंगे 80 से तो 6400 आंसर आएगा। इसी के संग वर्कशीट खत्म होती है। मैं होप करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट असेसमेंट्स और वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।